हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे जनरल नॉलेज के बारे में। जनरल नॉलेज से जो क्वेश्चंस आते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, चाहे वो स्टेट लेवल का एग्ज़ाम हो या नेशनल लेवल का एग्ज़ाम हो, एसएसबी एसएससी हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं जनरल नॉलेज से, तो उनके बारे में आज हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस हम स्टार्ट करेंगे। यह है फर्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर इन द वर्ल्ड। दुनिया की पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर कौन सी थी? दुनिया की पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर कौन सी थी? श्री माओ बंदरानेक, मार्गरेट थेचर, इंदिरा गांधी या गोल्डा मायर? कौन सी थी? इन चार में से देखिए कि कौन सी थी फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर इन द वर्ल्ड। श्री माओ बंदरानेक थी, मार्गरेट थेचर थी, इंदिरा गांधी थी या गोल्डा मायर थी? बताइए कौन सी थी। चलिए इसका आंसर हम चेक करेंगे। इसका जो सही आंसर है वो है श्री माओ बंदरानेक। जो श्री माओ बंदरानेक थी, ये श्रीलंका से बिलोंग करती थी। ये श्रीलंका की फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर थी। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 2 है, स्मोग इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ। स्मोग किस किस चीज का कॉम्बिनेशन होता है? फायर एंड वाटर का होता है, एयर एंड वाटर वेपर का होता है, स्मोक एंड फॉग का होता है, वाटर एंड स्मोक का होता है। चार ऑप्शंस आपके सामने दिए हैं। फायर एंड वाटर, एयर एंड वाटर वेपर, स्मोक एंड फॉग, वाटर एंड स्मोक। चलिए आंसर चेक करेंगे। आंसर है सी पार्ट, स्मोक एंड फॉग। फॉग, स्मोक जो होता है वो होता है कॉम्बिनेशन, स्मोक एंड फॉग का कॉम्बिनेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। इन विच ईयर रविंद्रनाथ टैगोर डाइड। किस साल में रविंद्रनाथ टैगोर की वफात हुई? किस साल में रविंद्रनाथ टैगोर की डेथ हो गई, ये हमें बताना है। बताइए किस साल में रविंद्रनाथ टैगोर की डेथ हो गई? 1926, 1935, 1941, 1943? 1926, 1935, 1941, 1943? बताइए जल्दी। चलिए आंसर चेक करते हैं। इसका सही आंसर है 1941। 1941 में रविंद्रनाथ टैगोर की डेथ हो गई। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट आइडिया इज गिवन बाय गांधी जी फॉर फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग के लिए कौन सा आइडिया दिया था गांधी जी ने? गांधी जी ने कौन सा आइडिया दिया था फैमिली प्लानिंग के लिए? लूप दिया था, सेल्फ कंट्रोल दिया था, स्टरलाइजेशन दिया था या रेस्ट्रेंट दिया था? व्हाट आइडिया इज गिवन बाय गांधी जी फॉर फैमिली प्लानिंग? लूप दिया था, सेल्फ कंट्रोल दिया था, स्टरलाइजेशन दिया था या रेस्ट्रेंट दिया था? चलिए आंसर हम चेक करेंगे। इसका आंसर है सेल्फ कंट्रोल। गांधी जी ने सेल्फ कंट्रोल का आइडिया दिया था फैमिली प्लानिंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्टाइल ऑफ स्विमिंग। कौन सा नहीं है स्टाइल स्विमिंग का? कौन सा स्टाइल स्विमिंग का नहीं है? बैक स्ट्रोक, फ्रंट स्ट्रोक, बटरफ्लाई या फ्री स्टाइल? बैक स्ट्रोक, फ्रंट स्ट्रोक, बटरफ्लाई या फ्री स्टाइल? बताइए। चलिए आंसर चेक करेंगे। इसका सही आंसर है बी, फ्रंट स्ट्रोक। फ्रंट स्ट्रोक जो है ये नहीं है स्टाइल ऑफ स्विमिंग। फ्रंट स्ट्रोक इज नॉट द स्टाइल ऑफ स्विमिंग। क्वेश्चन नंबर 6। अलकंदा एंड बगैरथी मीट्स एट। अलकंदा एंड बगैरथी मीट्स एट। अलकंदा और बगैरथी कहाँ पे मिलते हैं? विष्णुप्रयाग, कर्नाटक,
बद्रीनाथ या देव प्रयाग, विष्णु प्रयाग, कर्नाप्रयाग, बद्रीनाथ या देव प्रयाग, बताइए। सही आंसर है इसका डी पार्ट, देवप्रयाग। देवप्रयाग इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, where is the headquarters of the International Labour Organization? Where is the headquarters of the International Labour Organization? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? आपके पास जो ऑप्शंस है, जनीवा, पेरिस, न्यूयॉर्क, दिल्ली। जनीवा है, पेरिस है, न्यूयॉर्क है या दिल्ली है? हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जनीवा में है, पेरिस में है, न्यूयॉर्क में है या दिल्ली में? चलिए आंसर चेक करते हैं। ए जनीवा जनीवा में है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर। क्वेश्चन नंबर 8, what's the maximum age required to become the Prime Minister of India? What's the maximum age required to become the Prime Minister of India? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बनने के लिए, सॉरी मैक्सिमम नहीं, मिनिमम एज, व्हाट्स द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? कम से कम क्या एज होनी चाहिए? कम से कम क्या उम्र होनी चाहिए? 25 ईयर्स, कम से कम 25 ईयर्स एज होनी चाहिए, तब जाके इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट्स द कलर ऑफ एरोप्लेन ब्लैक बॉक्स? व्हाट्स द कलर ऑफ एरोप्लेन ब्लैक बॉक्स? एरोप्लेन का ब्लैक बॉक्स जो होता है उसका कलर कैसा होता है? क्या ब्लैक होता है, ग्रीन होता है, रेड होता है या ऑरेंज होता है? एरोप्लेन का ब्लैक बॉक्स जो होता है उसका कलर कैसा होता है? ब्लैक होता है, ग्रीन होता है, रेड होता है या ऑरेंज होता है? ऑरेंज होता है। जो ब्लैक बॉक्स होता है उसका जो कलर होता है वो हमेशा ऑरेंज होता है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है, विच ब्रिटिश गवर्नर जनरल शिफ्टेड इंडियाज कैपिटल फ्रॉम कैलकाटा टू दिल्ली? विच ब्रिटिश गवर्नर जनरल शिफ्टेड इंडियाज कैपिटल फ्रॉम कैलकाटा टू दिल्ली? बताइए। लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड चेम्सफोर्ड या लॉर्ड माउंटबेटन? लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड चेम्सफोर्ड या लॉर्ड माउंटबेटन? किसने कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट की थी इंडिया की कैपिटल? इसका सही आंसर है लॉर्ड हेडिंग। लॉर्ड हेडिंग ने कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट की थी कैपिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंसस ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया इज डन आफ्टर? सेंसस ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन का सेंसस कितने टाइम के बाद किया जाता है? पॉपुलेशन का सेंसस कितने टाइम के बाद किया जाता है इंडिया में? 2 सालों के बाद, 5 सालों के बाद, 7 सालों के बाद या 10 सालों के बाद? सेंसस कितने सालों के बाद किया जाता है? डी पार्ट, 10 ईयर्स के बाद सेंसस किया जाता है। हिंदुस्तान में जो पॉपुलेशन का सेंसस किया जाता है वो 10 सालों के बाद किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, देखिए क्वेश्चन नंबर 12, कैल्सीफेरोल इज अनदर नेम फॉर, किसका नाम है? कैल्सीफेरोल इज द अनदर नेम फॉर, कैल्सीफेरोल किसका दूसरा नाम है? विटामिन ए का, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी? कैल्सीफेरोल इज द अनदर नेम फॉर विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी? विटामिन डी का सेकेंड नेम है कैल्सीफ्लोर। कैल्सीफ्लोर इज द सेकेंड नेम ऑफ विटामिन डी। क्वेश्चन नंबर 13, एबल प्राइज रिलेटेड टू, एबल प्राइज किससे रिलेटेड है? म्यूजिक से, स्पोर्ट्स में दिया जाता है, इकोनॉमिक्स में दिया जाता है या मैथमेटिक्स में दिया जाता है? एबल प्राइज किस में दिया जाता है? म्यूजिक में, स्पोर्ट्स, इकोनॉमिक्स
या मैथमेटिक्स? एबल प्राइज किस चीज़ में दिया जाता है? म्यूज़िक में, स्पोर्ट्स में, इकोनॉमिक्स या मैथमेटिक्स? मैथमेटिक्स में। एबल प्राइज़ जो है वो मैथमेटिक्स में दिया जाता है। एबल प्राइज़ मैथमेटिक्स में दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है द सिंबल ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज। रिजर्व बैंक का सिंबल क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है उसका सिंबल क्या है? टॉप ऑफ द अशोका पिलर, a dog sting in the defensive, Royal Bengal tiger standing in front of palm tree, या इनमें से कोई नहीं है? टॉप ऑफ द अशोका पिलर, a dog sting in the defensive, और रॉयल बंगाल टाइगर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ ए palm tree, या कोई नहीं? चलिए आंसर करेंगे। इसका आंसर है सी पार्ट। सी पार्ट इसका आंसर। द सिंबल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक का जो सिंबल है वो है रॉयल बंगाल टाइगर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ ए पाम ट्री। यह है रिजर्व बैंक का सिंबल। क्वेश्चन नंबर 15। हाउ मेनी लैंग्वेज आर देयर इन इंडियन करेंसी नोट्स? जो इंडियन करेंसी नोट्स है उस पर लैंग्वेज लिखी होती है। कितनी लैंग्वेज लिखी है? कितनी लैंग्वेज दी गई है? 14 लैंग्वेज, 17, 15 या 20? कितनी लैंग्वेज है इंडियन करेंसी के ऊपर? 17 लैंग्वेज होती है। जो इंडियन करेंसी है, जो हिंदुस्तान के पैसे है, उस पर जो लैंग्वेज दी गई होती है 17 लैंग्वेज दी है। क्वेश्चन नंबर 16। सेकेंड वर्ल्ड वार बिगन इन विच ईयर? सेकेंड वर्ल्ड वार किस साल में स्टार्ट हो गई? 1931, 1935, 1937 या 1939? किस साल हो गई थी सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट? डी पार्ट 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 17। व्हाट इज द ओरिजिनल नेम ऑफ सांता क्लॉज? व्हाट इज द ओरिजिनल नेम ऑफ सांता क्लॉज? सांता क्लॉज का ओरिजिनल नेम क्या है? एस टी थॉमस, एस टी लुइस, एस टी निकोलस या एस टी पीटर? थॉमस, लुइस, निकोलस या पीटर? सांता क्लॉज का ओरिजिनल नेम क्या था? उसका नाम था निकोलस। क्वेश्चन नंबर 18। विच पोर्ट इज नोन एज क्वीन ऑफ अरेबियन सी? किस पोर्ट को क्वीन ऑफ अरेबियन सी कहा जाता है? विजाग पोर्ट, पैराडीप पोर्ट, कोची पोर्ट या मुंबई पोर्ट? विजाग पोर्ट, पैराडीप पोर्ट, कोची पोर्ट या मुंबई पोर्ट? इसका सी पार्ट है कोची पोर्ट। कोची पोर्ट को कहा जाता है क्वीन ऑफ अरेबियन सी। क्वीन ऑफ अरेबियन सी कोची पोर्ट को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है विच ईयर इंडिया वॉन फर्स्ट वर्ल्ड कप? किस साल में हिंदुस्तान ने पहला वर्ल्ड कप जीता था? किस साल में हिंदुस्तान ने पहला वर्ल्ड कप जीता था? 1975, 1979, 2003, 1983? हिंदुस्तान ने फर्स्ट क्रिकेट वर्ल्ड कप कब जीता था? 1975, 1979, 2003 या 1983? 1983 में इंडिया ने पहला क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता था। इन विच ईयर इंडियाज फर्स्ट सैटेलाइट आर्यभट्टा वाज लॉन्च्ड? किस साल हिंदुस्तान का पहला सैटेलाइट आर्यभट्टा लॉन्च किया गया था? 1970, 1975, 1978 या 1965? पहला सैटेलाइट आर्यभट्टा कब लॉन्च किया गया था? 1970, 1975, 1978, 1965? बी पार्ट 1975 में आर्यभट्टा लॉन्च किया गया था। फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट लॉन्च किया गया था 1975 में। विच इज द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इन इंडिया?
सबसे लंबा नेशनल हाईवे कौन सा है इंडिया का? NH44, NH1, NH5 या NH10? Which is the longest national highway in India? NH44, NH1, NH5, NH10? इसका सही आंसर है NH44. NH44 is the longest Indian national highway. Question number 22. Question number 22 है which of the comes from the Latin word meaning more? कौन सा लैटिन वर्ड से आया है जिसका मतलब मोर है? कौन सा वर्ड लैटिन से आया है? लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है मोर, ज़्यादा. प्लस, माइनस, कॉस या पाई? प्लस, माइनस, कॉस या पाई? वह है प्लस. एडिशन, ये लैटिन वर्ड से आया है जिसका मतलब है मोर. हाइड्रोजन बम इज बेस्ट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ. हाइड्रोजन बम किस प्रिंसिपल पे बेस्ट है? न्यूक्लियर फिशन, न्यूक्लियर फ्यूजन, रेडियो एक्टिविटी या नन ऑफ दिस? न्यूक्लियर फिशन है, न्यूक्लियर फ्यूजन है, रेडियो एक्टिविटी है या नन ऑफ दिस? इसका है न्यूक्लियर फ्यूजन. न्यूक्लियर फ्यूजन पे बेस्ड है हाइड्रोजन बम. विच लॉ गवर्न मोशन ऑफ प्लैनेट? विच लॉ गवर्न मोशन ऑफ प्लैनेट? किस लॉ से प्लैनेट्स का मोशन होता है? किस लॉ से प्लैनेट्स का मोशन होता है? केपलर्स लॉ, लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल, एवोगैड्रोस लॉ, न्यूटन्स लॉ? बताइए किस लॉ से प्लैनेटरी मोशन होता है? प्लैनेटरी मोशन इज बेस्ड ऑन विच लॉ? केपलर्स लॉ. केपलर्स लॉ. इसका जो सही आंसर है वो है केपलर्स लॉ. द प्रोसेस बाय विच सॉलिड सब्सटेंस चेंज इनटू लिक्विड इज कॉल्ड. किस प्रोसेस से सॉलिड सब्सटेंस लिक्विड बन जाता है? बॉइलिंग से बन जाता है, सब्लिमेशन से, मेल्टिंग से या कॉन्सेंट्रेशन से? बॉइलिंग से, सब्लिमेशन से, मेल्टिंग से या कंडेंसेशन से? बॉइलिंग, सब्लिमेशन, मेल्टिंग या कंडेंसेशन? मेल्टिंग से होता है. कोई भी चीज़ जब सॉलिड से लिक्विड बन जाती है तो मेल्ट होती है. ये था आज का वीडियो जिसमें हमने पढ़े 25 क्वेश्चंस रिलेटेड टू जनरल नॉलेज. तो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से पढ़ेंगे 25 फिर से. तो आप देखते रहिए वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हर वीडियो सबसे पहले मिले.